सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे कैसे हैं? आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं ना? देखिए, हिंदी में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम पढ़ा चुके हैं, चाहे वो बुद्धि का हो, वर्णिका का हो, कुछ पाठ का हम मौखिक रूप से समझा भी चुके हैं। अब व्याकरण तो कहना नहीं है, व्याकरण तो कई बार हम पढ़ाए हैं, लगभग सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आपको से कहना है कि आप मन से पढ़िए, ना आता है तो आप हमें पूछिए, हम बताने के लिए एकदम तैयार हैं। हिंदी में कहीं से भी कुछ दिक्कत हो आप बताइए। स्कूल नहीं खुल रहा है तो आप लोग को जब सप्ताह में 2 दिन बुलाया जा रहा है उस दिन आइए, और बाकी दिनों में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्या दिक्कत है आप हमें पूछिए हिंदी में, ठीक है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्कूल में टेस्ट चल रहा है तो जो बच्ची अगर टेस्ट हमको कॉपी जमा कर दी है या वो सही है, लेकिन जो बच्ची अभी जमा नहीं की है उन लोगों को बता दें कि आप लोग पहला पार्ट का जो क्वेश्चन आंसर है, कहानी का प्लॉट हो या अंबेडकर जी की कहानी है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो आप ऐसा कीजिएगा कि उसमें 3-4 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा पहला पार्ट का, जो भी आपको अच्छा लगे, और उस एक आपको पत्र लिखना है छुट्टी के संबंध में, ठीक है। और आपको एक कोरोना जो अभी काल चल रहा है उस पर एक निबंध लिखना है, ठीक है। आप एक कॉपी का 2 पन्ना पेज पर इसको लिखकर अपना रोल नंबर के साथ हमें जमा कर सकते हैं। सप्ताह में आप जब भी आए स्कूल लेके आ सकती हैं, या आप हमें ला कर देकर अपने घर जा सकती हैं, ठीक है। हिंदी का आप लोग को फिर से बता दें, पहला पार्ट का 3 क्वेश्चन और एक पत्र लिखना है जिसमें छुट्टी का संबंध होगा। जैसे एप्लीकेशन आप छुट्टी के लिए विद्यालय में जमा करती है, वही सेम एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक निबंध लिखना है जिसमें कोरोना काल जो चल रहा है उस पर निबंध होना चाहिए, 1 पेज में होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो सोचा कि मैं यही लिखवा दें, तो आप कोरोना पर निबंध दें, ठीक है। आज मैं आपको वचन के बारे में बताएंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम वचन के बारे में समझा चुके हैं, पहले बता चुके हैं, लेकिन वचन में गलती ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बच्चियां करती हैं, तो हमने सोचा इसको फिर से समझा दें। देखिए, वचन में गलती क्या होता है कि पूछता है ऑब्जेक्टिव में वचन कितने प्रकार के होते हैं, चाहे वचन के कितने भेद होते हैं, तो बच्चियां 3 भेद पर टिक लगा देती हैं। लेकिन 3 भेद संस्कृत में होता है, लेकिन हिंदी में आपका 2 ही होता है, ठीक है। एक वचन, बहुवचन। और संस्कृत व्याकरण जब पढ़ेंगे उसमें 3 होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। चलिए हम वचन के बारे में जान लेते हैं, उसके जो भेद है उनके बारे में शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो शब्द जो संज्ञा के एक या अनेक कोष्ठ में दिया एक से अधिक होने का बोध कराए वचन कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के एक या अनेक कोष्ठ में दिया है एक से अधिक होने का बोध कराए वो वचन कहलाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो जिसके बारे में हमको पता लगे एक है या अनेक है, मतलब एक है या एक से अधिक है, ठीक है, तो वो वचन ये बोध कराए वही वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक क्या हो गया, एक वचन हो गया। पुस्तकें क्या हो गया, बहुवचन। पुस्तक, एक पुस्तक, पुस्तक है बहुत सारा पुस्तक, समझ में आना चाहिए। हिंदी भाषा में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन जिसमें एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम का बोध होता है, एक उसे एक वचन। जैसे एक कलम है, एक कुर्सी है, एक पंखा है, एक टेबल है, समझ में नहीं ना। और बहुवचन में जिसमें एक से अधिक वस्तु, स्थान का नाम का बोध होता है, पदार्थ का बोध होता है,
उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, कुर्सियां, कलमें, समझ में आ रही थी, पंखे, इसमें अनेक वस्तु का बोध हो रहा है। ठीक है, तो उसे ही बहुवचन के नाम से जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, मतलब एक से अधिक, कलमें, गाड़ियां, कारें, साइकिलें, बालकें, कुर्सियां, कलमें, ये इत्यादि। ठीक है, तो एक वचन बहुवचन आप जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा उसे समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि इसमें बहुत से बच्ची ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बनता है उसमें सबसे पहले जो सेट करने वाले होते हैं वो बहुत दिमाग के तेज होते हैं। इसमें कंफ्यूज करने के लिए गलत जो ऑप्शन होता है फर्स्ट बार दे देते हैं। पूछता है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, एक के नंबर में दे देगा 3। आप सब लड़की जानती है संस्कृत में 3 होता है, टिक लगा देंगे लोग, फिर नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछ देता है इनमें से कौन एक वचन है। अब जब एक के नंबर में दे देगा कल में, चाहे गाय चाहे कुर्सियां, ठीक है, तो बहुत लड़की एक ज़्यादा ये ऑप्शन पर ज्यादा चाहत करती है, इसीलिए गलती हो जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ध्यान से बनाइए, समझिए। क्वेश्चन बताना था, बता दिए, गलती नहीं कीजिएगा। इससे हर बार एग्जाम में 1-2 प्रश्न रहते हैं, बताना हमको बहुत जरूरी लगा, इसीलिए फिर कल से आपका फिर गोदली का पार्ट जो आगे पढ़ाया है उसके आगे चलेंगे, समझेंगे, जानेंगे। धन्यवाद।